बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। तो किस प्रकार हमारे यहाँ के नौजवान अपने माँ बाप को घर से निकाल देते हैं, लेकिन यह कभी नहीं सोचते कि माता पिता को भोजन नहीं चाहिए। माता पिता सिर्फ यही चाहते हैं कि जो हमारा पुत्र हो उससे हमें सुख मिले और हमें प्यार करे। माता पिता यही चाहते हैं। माता पिता कभी यह नहीं कहते कि बेटा तुम पढ़ाई मत करो। अगर माता पिता गरीब भी हैं और पुत्र कहता है कि मुझे पढ़ना है, तो माता पिता मजदूरी करके पैसे कमा करके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। फिर भी उन बच्चों को समझ नहीं आता कि हमारे माँ बाप ने हमारे लिए कितना किया। हमारी माँ ने किस प्रकार 9 महीने गर्भ में रखा, हमें जन्म दिया, हमें पाल पोस करके बड़ा किया। तो सभी लोगों से, भाइयों से, व्यासपीठ से मेरा निवेदन है कि सभी लोग अपने माता पिता का पालन करें, अपने माता पिता की आज्ञा के पालन करें, उनके चरणों में वंदन करें, उनकी बात माने। अब क्या हुआ, धुंधकारी सोचने लगा, पिता भी चला गया, माँ भी चली गई, अब मेरा ही साम्राज्य है इस घर में। अब धुंधकारी चोरी करने लगा। जब उसके घर में कुछ नहीं बचा तो चोरी करने लगा। धुंधकारी ने 5-5 वेश्याओं को अपने घर में रख लिया और चोरी करके जो भी धन कमाता है वो सारा धन उन वेश्याओं पर लुटा देता है। और चोरी करने में 2-4 बार पकड़ा भी गया तो राजा ने दंड भी दिया। अब एक दिन उन 5 वेश्याओं ने सोचा कि धुंधकारी के प्रति हमारा इतना धन कमा लिया हमने, और अगर इसके द्वारा और धन ज्यादा कमाने की प्रेरणा हम रखते हैं तो कहीं फिर से धुंधकारी पकड़ा ना जाए, और जब पकड़ा जाएगा तो राजा साहब इसके साथ साथ हमें भी दंड देंगे। तो उन वेश्याओं ने क्या किया, रात्रि में 5 वेश्याओं ने सोते हुए धुंधकारी को एक रस्सी से बांधा और रस्सी से बांध करके जलते हुए अंगार को उसके मुख में डाल दिया और वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई। उसे मार करके जमीन में गाड़ दिया। और
जमीन में दफना करके पांचों वेश्याएं चली गईं। अब जो गोकर्ण था वो भी तीर्थ यात्रा पर था। उसने सुना कि हमारा भाई धुंधकारी वो तो मर गया, तो उसने गया जी में पिंडदान कर दिए और गया जी में जिसके पिंडदान किए जाएं उसकी मुक्ति तो हो ही जाती है, सब लोगों को पता है। अब धुंधकारी प्रेत बन करके अपने घर में रह रहा है। अब गोकर्ण जी अपने गांव आए। रात्रि में उन्होंने सोचा कि चलो थोड़ी देर पंडित जी के घर में भजन कर लें, रात्रि का समय है। तो गोकर्ण जी जैसे ही भजन करने के लिए बैठे, अपने नेत्रों को बंद किया तो महाराज कई कई प्रकार की आवाजें आने लगी। भैंस की आवाज आ जाए, भेड़ की आवाज आ जाए, हाथी की आवाज आ जाए, शेर की आवाज आ जाए, कई कई प्रकार की आवाज आने लगती हैं। तो गोकर्ण जी ने अपने नेत्रों को खोला और हाथ में गंगा जल लिया और सारे घर में गंगा जल को छींटा और कहा, श्रीमान जी आप कौन हैं? तो धुंधकारी का प्रेत कहता है, भैया मैं हूँ तुम्हारा भाई धुंधकारी। गोकर्ण जी कहते हैं, अरे धुंधकारी, मैंने तो सुना था तुम्हारी मृत्यु हो गई और तुम्हारे नाम से गया जी में पिंडदान भी किए, और गया जी में जिसके नाम के पिंडदान किए जाए उसकी मुक्ति जरूर होती है। धुंधकारी बोला, भैया आप एक बार नहीं, 10 बार नहीं, 1000 बार गया जी में हमारे नाम से पिंडदान कराओ, लेकिन हमारी मुक्ति नहीं होगी। अब आप ही कुछ उपाय देखें। गोकर्ण जी ने कहा, तुम चिंता मत करो, सुबह होते ही कोई उपाय ढूंढेंगे। सुबह प्रातः काल में गोकर्ण जी सूर्य भगवान को प्रणाम करते हुए कहते हैं, हे सूर्य देव, हे परमात्मा, जिस व्यक्ति ने जीवन में पाप कर्म किया हो और पाप कर्म करते करते मर जाए और मरने के बाद वो प्रेत बन जाए, उसकी मुक्ति कैसे हो? तो सूर्य भगवान कहते हैं, इसका सिर्फ एक ही उपाय है, श्रीमद् भागवत कथामृत, अमृत कथा, इसका पान कराओ। तो गोकर्ण जी ने अपने गांव के सारे लोगों को बता दिया। सारे लोग तैयारी करने में लग गए, व्यास मंच लगाया और व्यास मंच पर भागवत जी को विराजमान किया और व्यास मंच पर गोकर्ण जी विराजमान हो गए। और व्यास मंच के बगल में एक सप्त ग्रंथि का बांस भी लगा हुआ था। गोकर्ण जी ने हाथ जोड़कर के कहा,
धुंधकारी, मैं तुम्हारे लिए यह भागवत सुना रहा हूं, आप आए और भागवत की कथा सुने। लेकिन धुंधकारी आए, तो कैसे आए? अगर बैठे धुंधकारी की आत्मा, अगर बैठे तो हवा उड़ा कर ले जाए, तो कैसे बैठे? जो सप्त ग्रंथि का बांस लगा हुआ था, उस बांस में धुंधकारी जी बैठ गई। गोकर्ण जी ने प्रथम दिन की कथा को प्रारंभ किया और जैसे ही प्रथम दिन का विराम हुआ तो पहली ग्रंथि फट गई। दूसरे दिन का कथा का जैसे ही विराम हुआ, दूसरी ग्रंथि भी फट गई। तीसरे दिन तीसरी ग्रंथि भी फट गई। ऐसे ऐसे 7 दिन की कथा का जैसे ही विराम होता था, 7 ग्रंथि फट गई। अब धुंधकारी के लिए सुंदर विमान आए भगवान के धाम से। चतुर्भुजी रूप में भगवान के पार्षद सुंदर विमान लेकर के आए और धुंधकारी को बिठाने लगे। तो गोकर्ण जी कहते हैं, आप धुंधकारी को क्यों ले जा रहे हो? भगवान के पार्षद कहते हैं, धुंधकारी ने भगवान की कथा सुनी, इसीलिए भगवान के धाम से विमान आए हैं। तो गोकर्ण जी ने कहा, यहाँ पर बैठे सभी श्रोता जन, इन्होंने भी तो भगवान की कथा सुनी, भागवत सुनी, तो इनके लिए भगवान के धाम से विमान क्यों नहीं आए? तो भगवान के पार्षद कहते हैं, सुनने की पद्धति अलग अलग होती है। श्री दशरथ साहू इंदौर वाले जी की ओर से भागवत भगवान के श्री चरणों में 501 रुपए का दान प्रदान किया गया है। सभी लोग कृपया तालियों से उनका सम्मान करने की कृपा करें। जय श्री राधे। और साथ ही 51 रुपया श्री जानकी सेन के लगवा वालों की तरफ से आया है। जय जय श्री राधे। बोली बांके बिहारी लाल की जय। जयकारा तो बहुत जोर से लगाओ। तो गोकर्ण जी कहते हैं, यहाँ पर जितने भी श्रोता जन बैठे हुए हैं, इन्होंने भी भागवत को सुना है, तो इनके लिए विमान क्यों नहीं आए? तो भगवान के पार्षद कहते हैं, सुनने की पद्धति भी अलग अलग होती है। श्रोता 3 प्रकार के होते हैं, ध्यान से श्रवण करना। पहले होता है श्रोता और दूसरा सरोता और तीसरा सोता। पहली बात श्रोता। श्रोता कौन होते हैं? जो भगवान की कथा एकाग्र मन लगा करके सुने और जब तक भगवान की कथा चलती रहे तो बात भी ना करें,